दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की, प्राइम मिनिस्टर। इस अध्याय में हम समझेंगे दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है और उसका शपथ ग्रहण किस तरीके से होती है, उसका वेतन क्या होता है, उसकी पदावधि क्या होती है, उसका कार्यकाल किस प्रकार का होता है। और इसमें समझेंगे दोस्तों प्रधानमंत्री के कार्य के बारे में और शक्तियों के बारे में, और राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री किस तरीके के संबंध है उसके बारे में समझेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों संविधान जो प्रधानमंत्री के बारे में अनुच्छेद 75 में वर्णन किया गया है कि संविधान के अनुसार कि जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। सरकार की संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, और या फिर राष्ट्रपति जो है वो अपनी मर्जी से भी प्रधानमंत्री नियुक्ति कर सकता है। जैसे उसकी जो विवेक स्वतंत्रता उसको अपनी स्वतंत्रता दी गई है कि जो किसी अच्छे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाए जिसके अंदर विवेक हो और जो प्रधानमंत्री बनने लायक हो, उस पद की योग्य हो, उसके द्वारा जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। आज समझते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री का शपथ किस तरीके से होती है। शपथ में समझ लेते हैं दोस्तों शपथ और पदावधि और वेतन के बारे में। जो प्रधानमंत्री की जो दोस्तों शपथ है वो गोपनीयता द्वारा होती है, किसी को पता ना चले। उसमें प्रधानमंत्री जब राष्ट्रपति बोलते हैं शपथ दिलाने के लिए, तो उसमें प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठावान रहूँगा, और मैं भारत के जो जो प्रभुसत्ता और अखंडता है उसको मैं बनाए रखूँगा, और मैं श्रद्धापूर्वक और शुद्ध जो अपने पद के जो दायित्व में उसको निर्वाह करूँगा शुद्ध रूप से, और मैं भय या पक्षपात या अनुराग या जो द्वेष है इसके बिना सभी प्रकार के लोगों के जो मतलब कोई जाति भेदभाव नहीं, सभी के लोगों के प्रति संविधान की जो विधि कानून है उनके अनुसार मैं अच्छे से लोगों का न्याय करूँगा। इस तरीके से उनकी शपथ होती है दोस्तों। आज समझते हैं दोस्तों अवधि की। प्रधानमंत्री की अवधि का कोई कार्यकाल निश्चित तो नहीं है दोस्तों, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर है, क्योंकि राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री को हटा सकता है पद से, लेकिन तभी हटाएगा दोस्तों जब उसको लोकसभा में बहुमत कम मिल रहे हों। यदि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत अधिक मिलते हैं तो उसको राष्ट्रपति भी नहीं हटा सकता। यदि प्रधानमंत्री अपने विश्व मत को खो दे या फिर विश्वास मत को खो दे तो वो त्याग पत्र दे देगा और वो अपने पद से हट जाएगा और राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। इस तरीके से दोस्तों वो अपने पद से हट सकता है। अब समझते हैं दोस्तों वेतन के बारे में। वेतन दोस्तों ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन इनको अभी समझते हैं दोस्तों। अब हम समझते हैं वेतन के बारे में। दोस्तों वेतन के बारे में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो ये है कि जो वेतन है वो प्रधानमंत्री को संसद द्वारा समय निर्धारित किया जाता है, उसके अनुसार उसको वेतन भत्ते प्राप्त किए जाते हैं। या फिर इसके अतिरिक्त जैसे भत्ते हो गए निःशुल्क, जैसे हम देखते हैं ना प्रधानमंत्री यात्रा पे जाते हैं, जैसे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा पर गए थे, उनके लिए इनको भत्ते मिलते हैं। और जैसे आवास के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, इस तरीके के उनको भत्ते मिलते हैं। ये वेतन भी होता है दोस्तों, इनको अलग से निःशुल्क मिलता है इस तरीके से। तो ये दोस्तों इसके अंदर वेतन का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो दोस्तों ये कि जैसे यात्रा पे कहीं जाते हैं, जैसे हम देखते हैं ना दोस्तों कि अभी प्रधानमंत्री मिस्र की यात्रा पे गए थे, अमेरिका के दौरा किए थे, जेट इंजन के बारे में उसमें पता लगाया था कि जेट इंजन खरीदने के लिए, तो उस ऐसी चीज़ों यात्राओं के बारे में, इन चीज़ों के बारे में वेतन इनको निःशुल्क मिलते हैं, वरना इनको प्रति माह मिलते रहते हैं। अलग से इनको वेतन मिलता है और इनको निःशुल्क सेवा मिलती है। इस तरीके से दोस्तों इनका वेतन होता है। अब समझते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियाँ। दोस्तों प्रधानमंत्री की कार्य शक्तियों के बारे में पहले समझते हैं। मंत्री परिषद के संबंध में उसकी शक्ति और कार्य क्या होते हैं। हमें पता है कि जो मंत्री परिषद का निर्माण कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति की सिफारिश के द्वारा। आप समझते हैं दोस्तों यदि जैसे मंत्री नियुक्त हुआ और उसके दल व्यक्ति जो राष्ट्रपति सिफारिश हुई, तो वो सिफारिश के द्वारा ही मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति तो सिर्फ सिफारिश लेता है उससे, जैसे प्रधानमंत्री सिफारिश ली उसके द्वारा फिर जो मंत्री परिषद है उसका निर्माण प्रधानमंत्री करेगा, और जो मंत्रालय आवंटित है उनमें भी फेरबदल जो होता है वो प्रधानमंत्री करवाएंगे। और जैसे किसी मंत्री को त्यागपत्र देना हो
तो जो राष्ट्रपति है उसे बरखास्त करने की सलाह दे सकता है प्रधानमंत्री के द्वारा। इनको ये प्रधानमंत्री को पावर दी गई है। इस तरीके से दोस्तों इनमें पावर दी गई है कि जैसे वो मंत्री को भी हटा सकता है प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति को भी हटा सकता है। और राष्ट्रपति को हमें पता है ना दोस्तों, महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। इस तरीके से मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता को जो होती है उसको भी प्रधानमंत्री प्रभावित करता है। इनको इतनी पावर है कि जैसे कि राष्ट्रपति सिर्फ राज्य का प्रमुख होता है और जो प्रधानमंत्री है वो पूरे केंद्र का प्रमुख होता है, केंद्र का। जैसे देखा है ना दोस्तों, किसी राज्य में जो अध्यादेश लग जाता है राष्ट्रपति शासन, तो ये सिर्फ राज्य तक सीमित राष्ट्रपति होता है। ज़्यादा महत्वपूर्ण से उसको वीटो पावर दी गई है वो अलग से है। और आप समझते हैं दोस्तों राष्ट्रपति के संबंध के बारे में कि प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति से कैसे मतलब आपसी जो संबंध है, किस तरीके से कार्यशक्ति दी गई है। जो संघ के कार्यकलाप हैं दोस्तों, प्रशासन संबंधी जो भी विधान है वो उसमें कहा जाता है कि जो संबंधी मंत्रिपरिषद की जो सभी विनिश्चित राष्ट्रपति को सूचित किए जाते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा। यदि कोई भी क्रिया काम होता है तो राष्ट्रपति की सलाह के द्वारा प्रधानमंत्री ही कार्य करेगा। यदि कोई भी जैसे कोई कानून बना तो उसमें राष्ट्रपति का साइन तो ज़रूरी है। उस तरीके से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह लेनी आवश्यक है। और जैसे संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और जो विधान विषयक जो संबंधी कोई कार्य हैं और जानकारी राष्ट्रपति को दे दे प्रधानमंत्री, या फिर किसी विषय पर जिस पर मंत्रिपरिषद विचार नहीं कर रही तो राष्ट्रपति को दी जाएगी और वो वहाँ पे प्रधानमंत्री के द्वारा वो आपसी मतलब कुछ सलाहें होती हैं उसको पूरा करना, तो वो राष्ट्रपति के साथ मिलकर सलाह पूरी कर सकता है उस तरह के कार्य। यानी कि कोई भी कार्य होता है दोस्तों राष्ट्रपति की सलाह से प्रधानमंत्री ही करेगा। यदि जैसे किसी अधिकारी का चयन करना है, किसी नियुक्त करना है, जैसे महान्यायवादी का नियुक्त करते हैं, भारत के जो महान्यायवादी हैं उनको नियुक्त करना, या फिर जो IAS अधिकारी हैं उनको नियुक्त करना, सदस्य चुनना, चुनाव आयुक्तों के लिए, वित्त आयोग के लिए, जो मैंने पहले बताया ना दोस्तों, ये कार्यकलाप के लिए संबंधी जो भी राष्ट्रपति के साथ संबंधी मंत्रिपरिषद पूरी सलाह लेती है और फिर प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति सलाह लेगा। नहीं दोस्तों, हाँ, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सलाह लेकर कोई कार्य करेगा, वही कानून फिर बन जाता है दोस्तों। उसी जैसे कोई भी परामर्श लेगा दोस्तों वो राष्ट्रपति के द्वारा ही लेगा। इसलिए राष्ट्रपति के संबंध में ये शक्तियाँ दी गई हैं कि कोई भी जैसे कार्य होता है वो खुद भी कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की सलाह तो उसको आवश्यक लेनी पड़ेगी। फिर समझते हैं दोस्तों संसद के संबंध में समझते हैं दोस्तों कि जो राष्ट्रपति है, जो संसद का आह सत्र जैसे 17वां इसमें जैसे सत्र बैठता है ना दोस्तों, तो उसमें वार्तालाप परामर्श होता है। तो वो संसद में दो सत्र है उस पर परामर्श प्रधानमंत्री कर सकता है। और कोई लोकसभा विघटित होती है तो राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रधानमंत्री देखेगा जो भी कुछ करेगा। कोई भी जैसे लोकसभा में विघटित करना है तो राष्ट्रपति, ये इसमें दोस्तों मैंने पहले समझा राष्ट्रपति संबंध, इसी में भी संसद के संबंध हर चीज़ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सलाह लेकर ही करेगा। कुछ कर्तव्य हैं जो राष्ट्रपति सलाह से नहीं कर सकता, जैसे सभा पटल पर सरकारी नीतियाँ जो भी घोषणा करेगा उसकी भी वो घोषणा कर सकता है। इस तरीके से दोस्तों अन्य शक्तियों के बारे में भी ऐसे हो सकता है दोस्तों, जैसे नीति आयोग भी तो प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होता है, तो ये होगी ना, अलग अलग उनकी शक्तियाँ होगी। कोई ये तो ना कि नीति आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति हो जाएगा, प्रधानमंत्री ही होगा। वर्तमान में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। विदेशी नीति के बारे में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानमंत्री निभाता है। और आपको पता है केंद्र सरकार का सबसे प्रमुख जो प्रवक्ता है वो प्रधानमंत्री होता है। आपातकाल के दौरान जैसे आपदा प्रबंधन का प्रमुख, जैसे हमने देखा कि इमरजेंसी लगी थी 1975 के आसपास, तो वो भी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री की पावर थी तो उसने लगवा दी राष्ट्रपति सलाह से। तो ये सब इनका प्रमुख होता है, इनका कार्य। देश का नेता है भाई, पूरे समस्या का छुटकारा करना, हटाना, इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। समस्याओं को जल्दी से, जैसे सत्ताधारी दल का ये तो इनके पास ज़्यादा पावर होती है, ये सत्ताधारी दल के नेता होते हैं। इनके हाथ में सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख भी होता है, जैसे
हमने जानते हैं जैसे कोई भी पावर होती है दोस्तों सेनाओं की, जैसे मिलिट्री पावर हो गई, इस तरह की ताकत राजनीतिक यहाँ का प्रमुख होता है। सेनाओं के जो हम देखते हैं ना दोस्तों, प्रधानमंत्री जैसे राजनाथ सिंह हो गए, ये जो मंत्री हैं थोड़े थोड़े रक्षा मंत्री, इनका जो पूरा पावर है दोस्तों प्रधानमंत्री के पास होता है। सबसे प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, वो हर कार्य में हर किसी का प्रमुख होता है, चाहे वो किसी का सेना का प्रमुख हो, प्रधानमंत्री होगा। इसलिए दोस्तों जो हमारे संविधान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी यही बात की थी कि सबसे ज़्यादा पावर प्रधानमंत्री को दी जानी चाहिए। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार ही प्रधानमंत्री को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई, जिससे वो राष्ट्रपति, आपको पता है ना दोस्तों, अगर राष्ट्रपति का शासन होगा तो कहीं अपनी सत्ता अधिक न जमा ले, तो इसलिए प्रधानमंत्री उसकी सिर्फ प्रधानमंत्री तो सलाह लेगा, राष्ट्रपति एक दूसरे से सलाह ले लेते हैं और ये कार्य करते हैं। इसलिए राष्ट्रपति को पावर कम दी गई है, प्रधानमंत्री को ज़्यादा, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही कहा है कि हमारे संविधान के अंतर्गत जो भी कार्यकारी है, जैसे यदि अमेरिका की राष्ट्रपति तुलना में प्रधानमंत्री, जैसे अमेरिका में है राष्ट्रपति को ज़्यादा प्रमुखता है, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री को ज़्यादा प्रमुखता दी गई है, राष्ट्रपति को कम दी गई है, वो सिर्फ नाममात्र का शासक होता है। आज समझते हैं दोस्तों राष्ट्रपति के साथ संबंध। दोस्तों मैंने बताया पहले, जो प्रधानमंत्री और जो ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, शक्तियाँ और कार्य, इसको समझ लेना ध्यान से, बार बार इसको वीडियो को देखना। यूपीएससी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो मेंस पेपर होते हैं उसके अंदर अधिक से अधिक आ जाता है, और इससे क्या है दोस्तों, याद हो जाता है, मेमोराइज। एनिमेशन से समझ में आता है दोस्तों, इसलिए मैंने एनिमेशन आपके लिए वीडियो बनाई। यदि आपको और अच्छी लगी है तो आप राष्ट्रपति के बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताएं, यदि आपको राष्ट्रपति के बारे में चाहिए एनिमेशन इसी तरह की वीडियो। दोस्तों राष्ट्रपति के जो संबंध हैं प्रधानमंत्री के साथ, वो अनुच्छेद 74 में वर्णित किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, और राष्ट्रपति की सलाह के अनुसार ही कार्य जो कोई भी होते हैं, उस राष्ट्रपति मंत्रिमंडल उसकी सलाह पुनर्विचार करने की, या फिर राष्ट्रपति अपने विचार से भी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस तरीके से उसको अधिकार दिए गए हैं। ये समझते हैं दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण है ये। जैसे दोस्तों राष्ट्रपति जैसे कोई भी सहायता है, वो सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। हर मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति की सलाह के अनुसार ही वो कार्य करेगा, प्रधानमंत्री है। हालांकि राष्ट्रपति जो मंत्रिमंडल उसकी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, और राष्ट्रपति इस पुनर्विचार के बाद ही की गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। प्रधानमंत्री, ये दोनों आपसी संबंध हैं इनके दोस्तों, कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है, और राष्ट्रपति की सलाह इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। फिर दोस्तों अनुच्छेद 75 की बात करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण भी है, इम्पोर्टेंट भी है। हमने पहले बताया दोस्तों, अनुच्छेद 75 में जो प्रधानमंत्री नियुक्ति के बारे में बताया गया है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, उसी की सलाह से ही, और तभी ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। यदि दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यूपीएससी GS2 के लिए सबसे दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप हमारे चैनल पर जाइए, सर्च करिए, आपको सारी यूपीएससी की जो GS2 पेपर की और GS1 की आपको मिल जाएगी। फिर और अगली वीडियो में हम आपको GS3 के बारे में बता देंगे, फिर GS4 के, इन सब के बारे में दोस्तों समझेंगे। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।